रेल मेरा पसंदीदा मंत्रालय है क्योंकि मुझे रेलगाड़ी बहुत अच्छी लगती है और उस मंत्रालय के मंत्री अब हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बजट में जो अमाउंट है वो काफ़ी है, लेकिन उस अमाउंट का आवंटन किस तरीके से होगा, उसको आप खर्च किस तरीके से करेंगे, वो अगर आप बताना चाहें। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आज से 10 वर्ष पहले अगर हम देखें तो डेली सिर्फ 4 किलोमीटर पर डे नए ट्रैक्स बनते थे। अभी वो संख्या बढ़ के 12 किलोमीटर पर डे पे आ गई है। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैसिव चेंज इन वर्क कल्चर हुआ है रेलवे में। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए बजट का एलोकेशन किया है, उससे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के रोलिंग स्टॉक में, रेलवे के स्टेशंस में, पैसेंजर एमिनिटीज़ में, सब में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा। 1275 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। इसमें बड़े स्टेशंस भी है जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, और मीडियम स्टेशंस भी और छोटे स्टेशंस भी है। तो देश भर में रेलवे में पैसेंजर्स के लिए पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस चेंज हो जाए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, मैं कल ही का आपका ट्वीट देख रही थी, उसमें आप रेलगाड़ी के अंदर जो टॉयलेट्स है उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे और किस तरह से नल का आप देख रहे थे, जो एयर प्यूरिफायर लगाया जा रहा है वो आप देख रहे थे। तो ट्वीट देख के लग रहा था कि आप बिल्कुल सक्रिय मंत्री हैं। लेकिन आज वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि 2013-14 के बाद 9 टाइम ज्यादा आवंटन हुआ है, आपका फोकस एरिया क्या रहेगा रेलवेज में? क्योंकि एक आम भारतीय अभी भी रेलवे में निर्भर करता है, ट्रेन से जाने में वो निर्भर करता है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की हम बात सुनते रहे, दावे हम बहुत सुनते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत दिखती नहीं है। मैं वर्ल्ड क्लास स्टेशंस देखने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। कमलापति स्टेशन आइए, आप गांधीनगर कैपिटल स्टेशन आइए, विश्वेश्वरैया स्टेशन आइए बेंगलोर में। 3 जगह ऑलरेडी जहाँ पे वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी बन चुके हैं, वो देखने आइए। ज़रूर आप उसको देखेंगे, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। उस कॉम्प्लेक्सिटी से सीख के स्केल अप किया जा रहा है। अनलाइक एनी अदर बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं क्योंकि ट्रेन नीचे से चल रही है, ट्रेन के अपने वाइब्रेशंस हैं, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स इज़ वेरी सडन। बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ के स्टेशंस का डेवलपमेंट का जो मॉडल बना है, उस मॉडल को अब लार्ज स्केल पे इस बार टेकअप हो रहा है, उसके लिए बजट का आवंटन है। देन वंदे भारत ट्रेन्स, आपने देखा वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स। अभी मैं रिसेंटली डावोस से ज़ुरिक ट्रेन से ट्रैवल किया। वंदे भारत ट्रेन की राइडिंग क्वालिटी, राइड क्वालिटी किसी भी पैरामीटर पे वर्ल्ड क्लास ट्रेन से बेटर है। साउंड की लेवल अंदर बेटर है, एक्सेलरेशन बेटर है। तो ये जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है, अब इस साल इसका मैसिव तरीके से रैंप अप होगा जी प्रोडक्शन का। अभी ऑलमोस्ट एवरी 7-8 डेज नई ट्रेन आईसीएफ चेन्नई फैक्ट्री से निकल रही है। अब 3 और फैक्ट्रीज में इसको बनाना चालू करेंगे, सोनीपत में, रायबरेली में और लातूर में। इससे एवरी वीक वी शुड बी सीइंग 2 और 3 ट्रेन्स। दैट इज़ द टारगेट वी आर वर्किंग ऑन। तो मैसिव तरीके से रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने हैं, कवच लास्ट ईयर बजट में 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, 4000 किलोमीटर हम लोगों ने टेकअप किया। अगेन कवच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन, जिसमें इंडिया के इंजीनियर्स ने डेवलप किया ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आज दुनिया देख रही है। और इस साल कवच को वी विल बी शिफ्टिंग इट टू, अपग्रेडिंग इट टू 5G। सो दैट विल बी द फर्स्ट 5G ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। सो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इनिशिएटिव्स देश की रेलवे को एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसमें सारा फोकस पैसेंजर्स पे, पैसेंजर किस तरह से। अश्विनी, जिन ट्रेनों की आपने बात की, 3 ट्रेनों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है।
वंदे भारत के बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन उसको लेकर के भी सवाल है कि इनकी संख्या क्या आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि ज़्यादा होगी। दूसरी ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन, काफ़ी लंबा समय हो चुका है उसका घोषणा किए हुए, उस पर काम करते हुए भी, कब तक पूरा होने की संभावना है। और तीसरा एक्साइटमेंट है हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को लेकर, तो वो कब तक आ पाएगी। इन तीनों के बारे में संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा था। वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से रैंप अप हो रहा है। जैसा मैंने कहा, इस बार हम 3 और फैक्ट्री इसमें जोड़ रहे हैं। 3 और फैक्ट्री जोड़ने का मतलब 4 फैक्ट्री से जब एक साथ प्रोडक्शन होगा, आप सोचिए कितनी मैसिव तरीके से वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए तैयार होगी। बुलेट में काम अगर आप जाके देखें, गुजरात के सेक्शन में ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। सरकार बदलने के तुरंत बाद में सारी परमिशंस आई और उसके बाद में तेज़ी से उस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, टेंडर का प्रोसेस, वो सब कंप्लीट हो रहा है। इस साल महाराष्ट्र के सेक्शन में भी तेज़ी से काम चालू होगा। तो बुलेट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सीनियर कलीग को भेजा था काम देखने के लिए, एंड ही वाज सरप्राइज्ड सो मच। उन्होंने देखा इतना तेज़ी से काम तो शायद और कहीं नहीं देखा होगा उन्होंने। इसी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन, अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन। पीएम साहब ने क्लियर कहा, अभी देखिए दुनिया में केवल 2 या 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन बन सकी है। पीएम साहब ने क्लियर टारगेट दिया है कि हिंदुस्तान के ही इंजीनियर्स हिंदुस्तान में ही डिज़ाइन करें और हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो। उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। इस साल के दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन रेडी होगी। उसको पहले हेरिटेज सर्किट्स में चलाएंगे, जैसे कालका शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, ये जो सारे हेरिटेज सर्किट्स हैं हमारे, इन सब सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। सर मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा। कोविड के दौरान कई रियायतें सरकार ने वापस ले ली है। आज बजट के बाद भी हमें मालूम नहीं चल पा रहा कि सीनियर सिटीजन्स का जो रियायत वापस आज लिया गया है या नहीं लिया गया है। यदि आप इसको क्लैरिफाई कर देते। रेलवे के सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत सारे हैं जिसको रेलवे हमेशा फुलफिल करता आया है और करता रहेगा भविष्य में भी। पैसेंजर्स के ट्रैवल पर हर पैसेंजर को आज भी करीब 55% कंसेशन दिया जा रहा है, जिसकी टोटल अमाउंट 51,000 करोड़ है। 51,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पैसेंजर ट्रैवल पे दी जा रही है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी दी जाती है, फूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन पे, फर्टिलाइज़र के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, पार्सल्स के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, कंटेनर के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत कम फेयर रखा हुआ है जी। करीब हर सेक्टर में रेलवे ने अपना सोशल ऑब्लिगेशन पूरा किया और आगे भी पूरा करेगा। जी अश्विनी जी, मनोरंजन ने जो सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों के मन में ये बात रही कि पहले जब रेल बजट आता था हमेशा होता था कि किराया सस्ता हुआ नहीं हुआ, तो और कोविड के दौरान बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो छिनी गई, लेकिन किराए वहीं के वहीं रहे, बल्कि रेलवे के किराए लगातार बढ़े। तो इसको लेकर भी चिंता रहती है लोगों को। रेलवे में तमाम तरह के लोग सफर करते हैं और कई बार जो एयरफेयर है और रेलवे का फेयर है वो ऑलमोस्ट बराबर होने लगा है। ये आपकी जिसने भी आपको ये सूचना दी है एकदम गलत है। रेलवे के फेयर कई वर्षों तक नहीं बढ़ाए गए। आज भी दुनिया के सबसे कम रेलवे फेयर इंडिया में है। दुनिया के सबसे कम रेलवे फेयर इंडिया में है। तो इसी भावना, क्योंकि रेलवे एक सोशल ऑब्लिगेशन करती है पूरा अपना, इसी भावना के साथ ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा आपने जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी उनको कहिए अपने इन्फॉर्मेशन को नहीं, चेक मतलब करें। बात ये इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर आप रेलवे फेयर्स कई ऊपर के क्लासेस के देखें या जो सुविधाएं जब घटी थी उसके बाद भी उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था फेयर में। सुविधाएं केवल बढ़ती गई है और बढ़ती जा रही है। एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर सुविधाएं बढ़ती जा रही ठीक है। आप देखिए आज की तारीख में जिस तरह से क्लेanलीनेस, टाइमलीनेस, सब चीजें पहले से बेहतर है। अश्विनी जी, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले रेलवे बजट से अलग है, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं। ये भार ओएस मैंने देखा आप बात कर रहे थे, बड़ा रोचक लगा।
लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि वो एप्स कैसे आएंगे उस पे, मतलब मैं फोन यूज कैसे कर पाऊंगा, एप्स तो होंगे ही नहीं उसके। देखिए बजट पे फोकस आज करें, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपसे डिटेल में मैं कभी ठीक भी है। चर्चा कर एक सकता हूं। चलते चलते एक सवाल है सर, पहले रेल बजट होता था, एक उत्सव होता था, हम लोग रेल भवन में जाते थे, बहुत उत्सव का माहौल होता था। आप क्या मिस करते हैं एक सेपरेट रेल बजट को? आज आइए ना रेल भवन में, देखिए कैसा उत्सव का माहौल है। थैंक यू सर। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।